उस पेपर पर लिखा हुआ क्वेश्चन वायरल हुआ, जबकि जग जाहिर था कि दोनों सीटिंग का क्वेश्चन आउट हो गया था। मोबाइल अलाउ नहीं था, आपका जैमर कहाँ गया और क्वेश्चन आप देते नहीं हैं, तो दोनों सीटिंग का क्वेश्चन बाहर आना निश्चित रूप से संदेह के घेरे में डाल रहा है। आज इसके लिए निश्चित रूप से उत्तरदायी आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए बृहत रूप से कार्य जारी है। अगर बात करें हम तो परीक्षाओं को कदाचार मुक्त लेने की बिहार सरकार ने लगातार दावाएं तो की थी, लेकिन बावजूद इसके देखा जाए तो फिर एक बार परीक्षा में सेंधमारी का मामला निकलकर सामने आ रहा है और प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का भविष्य भी अधर में लटकता जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले पर बात करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाने वाले गुरु रहमान सर अभी हमारे साथ हैं और सीधे उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह से दरोगा परीक्षा हो या फिर प्रतियोगिता की अन्य परीक्षाओं हो, उसमें सेंधमारी कर कहीं ना कहीं माफिया अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं और लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और क्या कुछ निकल कर आता है, हम सीधे बात करते हैं। सर, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। लगातार प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह की धांधली। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो बात हम बता दें कि जैसे बीपीएससी एकदम खोखला हो गया था और बीपीएससी को अतुल प्रसाद सर ने सुधार दिया। इसमें रेडिकल चेंज हम मानते हैं। सिपाही के अध्यक्ष जो थे, सीएसबी के अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि कुछ इसी तरह का कुछ पेपर पर लिखा हुआ क्वेश्चन वायरल हुआ, जबकि जग जाहिर था कि दोनों सीटिंग का क्वेश्चन आउट हो गया था। उनको बहरहाल कैंसिल करना पड़ा। कल दरोगा की परीक्षा हुई, तो दरोगा की परीक्षा का फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग, चूँकि मैं दरोगा के लिए ही जाना जाता हूँ, तो दरोगा मैं बेचैन खुद था कि देखे चारों तरफ। कुछ सेंटर पर भी मैं गया तो सुबह से शाम तक लगा कि कुछ नहीं हो रहा है। कुछ आंसर वायरल हो रहे थे लेकिन वो गलत वायरल थे। लेकिन बाद में 5 बजे के लगभग लड़कों ने दनादन भेजना शुरू कर दिया फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों का ओरिजिनल क्वेश्चन। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के.एस. द्विवेदी साहब से कि सर, आपसे हम लोग बार बार कहते हैं कि परीक्षा के समाप्ति के पश्चात आप क्वेश्चन पेपर बच्चों को दीजिए। दूसरी बात हम लोग कहते हैं कि बच्चों का कार्बन कॉपी दीजिए। और तीसरी बात कहते हैं कि आप आंसर शीट निकाल दीजिए। आप सब बीपीएससी निकालता है, सब निकालता है, और आप ये काम नहीं करते हैं। और वैसी परिस्थिति में जब मोबाइल अलाउ नहीं था, आपका जैमर कहाँ गया और क्वेश्चन आप देते नहीं हैं, तो दोनों सीटिंग का क्वेश्चन बाहर आना निश्चित रूप से संदेह के घेरे में डाल रहा है। आज इसके लिए निश्चित रूप से उत्तरदायी आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं। इसलिए मैं बता दूं आपको कि इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आयोग से क्वेश्चन आउट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आउट हुआ है, स्कूल से आउट हो, कॉलेज से आउट हो, चपरासी करे, आपको मास्टर करे, प्रिंसिपल करे, लेकिन क्वेश्चन बाहर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। सर, तो एक बात ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये क्वेश्चन आउट होना या फिर इस तरह का धांधली निकल कर आना छात्रों के भविष्य पर कितना ज्यादा असर डाल रहा है? देखिए, छात्र बेचारे मासूम है, कल से चिल्ला रहे हैं, कल से रो रहे हैं। छात्र के भविष्य पर तो जो गरीब बच्चा है उसके लिए तो एक पहाड़ टूट गया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग रातों दिन करके पढ़ाना शुरू किया, तो वो बच्चे रो रहे हैं। कल तक खुश थे परीक्षा देने के बाद कि गुरुजी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अब तो रो रहे हैं निश्चित रूप से। तो छात्रों के भविष्य पर 100% बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब तो छात्र कहते हैं कि अब गुरुजी हम लोग गुजरात और दिल्ली चल जाएंगे कमाने, लेकिन अब दरोगा की परीक्षा नहीं देगा। सर, आप दरोगा परीक्षा की तैयारी भी कराते हैं, कई छात्रों को आपने बिहार पुलिस में चयनित भी करवाया। आपकी कैपेबिलिटी को भी लोग छात्र अच्छी तरह से जान रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है सर इस तरह की जो धांधलियां हो रही हैं? देखिए, इसमें माफिया है। माफिया कोई भी हो सकता है, या तो कोचिंग माफिया हो या आपको बड़े बड़े कोई इसमें पूंजीपति लोग हों, लेकिन माफिया इसमें लगा हुआ है। क्योंकि दरोगा की परीक्षा में एक उत्सुकता पैदा करती है लोगों में, सबको पाने की ललक रहती है, तो इसमें माफिया लगे हुए हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि छोटी मछली पकड़ने से काम नहीं चलेगा। जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक इस तरह की समस्या होती रहेगी, और इसमें भी यही हुआ है। और जब तक, मैं तो कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री को कि आप चुपचाप जितना भी परीक्षा बिहार में हो रहा है वो सारा परीक्षा बीपीएससी के हाथ में दे दीजिए। क्योंकि अब ये आयोग लोग पर अब विश्वास नहीं रह गया है कि क्वेश्चन बाहर आना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। क्योंकि आप क्वेश्चन देते नहीं हैं और क्वेश्चन अपने आप बाहर चलाता है, इसको क्या कहा जाएगा?
तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने सुना और साफ तौर पे उनकी दहाड़ यहाँ पे नजर आई है, उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी से भी ये मांग कर डाली है कि आखिरकार जो परीक्षाएं और जो सुधार की बातें करते हैं वो धरातल पर कब दिखेगा। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।